हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। KN स्टोरी टेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है समंदर की गहराई में खोया दिल। केरल के कोवलम बीच पर सूरज डूबने का समय था। समंदर की लहरें सोने जैसी चमक रही थीं। बीच पर एक छोटा सा कैफे था, वेव्स एंड विस्पर्स। लकड़ी की कुर्सियां, दीवारों पर सी शेल्स और हवा में नमकीन खुशबू। इसी कैफे में बैठी थी आरुषि, 28 साल की, लंबे घुंघराले बाल, आंखें समंदर जैसी नीली जो उसे उसके गोवा के दादाजी से मिली थीं। आरुषि एक मरीन बायोलॉजिस्ट थी, PhD कर रही थी कोरल रीफ्स पर। उसका जुनून था समंदर की गहराई जहां कोई नहीं जाता, जहां रंगीन मछलियां, रहस्यमयी गुफाएं और खोए हुए जहाज। आरुषि अकेली आई थी। उसकी जिंदगी में प्यार के लिए जगह नहीं थी। उसका एक्स बॉयफ्रेंड रोहन एक कॉर्पोरेट वकील था जिसे समंदर से डर लगता था। रोहन ने कहा था, आरुषि, ये डाइविंग छोड़ो, नॉर्मल लाइफ जियो। आरुषि ने रिश्ता तोड़ दिया। अब वह सिर्फ समंदर से प्यार करती थी। उस शाम कैफे में एक लड़का आया। नाम था काव्य, 30 साल का, लंबा, मजबूत कंधे, त्वचा पर हल्की टैन और आंखों में एक जंगली चमक। काव्य एक अंडरवाटर आर्कियोलॉजिस्ट था। वह पुराने डूबे हुए जहाज ढूंढता, खजाने नहीं, इतिहास। उसके पास अपनी बोट थी, नीला साया। वह अकेला घूमता, दुनिया के समंदरों में रहस्य ढूंढता। काव्य ने कोने की टेबल चुनी, आरुषि की तरफ देखा और मुस्कुराया। आरुषि ने नजरें झुका ली, लेकिन काव्य पास आया। क्या मैं बैठ सकता हूँ? समंदर को देखने का सबसे अच्छा कोना ये है। आरुषि बोली, जरूर। बातें शुरू हुई। काव्य ने पूछा, तुम यहाँ क्यों? आरुषि ने कहा, कोरल रीफ स्टडी करने। लक्षद्वीप जा रही हूँ कल। काव्य की आंखें चमक उठीं। मैं भी। एक पुराना जहाज मिला है वहां, 18वीं सदी का, पुर्तगाली। तुम्हारे साथ चलोगी? आरुषि हिचकिचाए, लेकिन काव्य की बातों में जादू था। वह समंदर की कहानियां सुनाता, डूबे हुए शहर, विशालकाय ऑक्टोपस, चमकती मछलियां। आरुषि पहली बार किसी से समंदर की भाषा में बात कर रही थी। वह मान गई। अगली सुबह दोनों नीला साया पर सवार हुए। बोट छोटी लेकिन मजबूत थी। काव्य ने स्टीयरिंग संभाली, आरुषि ने अपना डाइविंग गियर चेक किया। समंदर शांत था। 3 दिन का सफर। रास्ते में दोनों रात को डेक पर बैठते। काव्य गिटार बजाता, आरुषि तारे देखती। एक रात तूफान आया। लहरें ऊंची, बोट हिल रही थी। आरुषि डर गई। काव्य ने उसे गले लगा लिया। डरो मत, समंदर हमें कुछ नहीं करेगा। वो हमें बुला रहा है। आरुषि की धड़कन तेज थी, डर से या काव्य की निकटता से, पता नहीं। लक्षद्वीप पहुंचे। द्वीपों की खूबसूरती देखते बनती थी, नीला पानी, सफेद रेत, हवा में नारियल की खुशबू। दोनों ने एक छोटा सा रिजॉर्ट लिया। अगले दिन डाइविंग। काव्य ने जहाज का लोकेशन बताया, 40 मीटर गहराई में। पानी में उतरे। दुनिया बदल गई। नीला से गहरा नीला, फिर अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में कोरल्स चमक रहे थे, मछलियां रंग बेरंगी। अचानक जहाज दिखा, टूटा फूटा लेकिन भव्य। लकड़ी के अवशेष, पुराने तोपें। आरुषि कोरल स्टडी कर रही थी, काव्य जहाज के अंदर घुसा। अचानक आरुषि का ऑक्सीजन लीक होने लगा। वह घबरा गई। काव्य ने देखा और तुरंत उसके पास आया। अपना स्पेयर रेगुलेटर उसे दिया। दोनों साथ साथ ऊपर आए। सरफेस पर आरुषि रो पड़ी। काव्य ने उसे गले लगा लिया। तुम ठीक हो? मैं हूं ना। उस रात रिजॉर्ट में दोनों बालकनी में बैठे। आरुषि बोली, आज मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। काव्य ने कहा, समंदर हमें आजमाता है, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। आरुषि ने उसका हाथ थामा। तुमने मेरी जान बचाई। काव्य ने उसकी आंखों में देखा। तुम मेरी जान हो। प्यार शुरू हो गया था। अगले दिनों में दोनों हर डाइव साथ करते। जहाज के अंदर एक पुराना लॉकेट मिला, सोने का, दिल के आकार का। अंदर एक पुरानी तस्वीर, एक औरत और मर्द की। काव्य ने लॉकेट आरुषि को दिया।
ये तुम्हारा है। लेकिन एडवेंचर खत्म नहीं हुआ था। एक दिन उन्हें पता चला कि जहाज के नीचे एक गुफा है, अंडरवाटर केव। लोकल डाइवर्स कहते थे कि वहां कोई जाता नहीं, कर्ट बहुत तेज। लेकिन काव्य और आरुषि गए। गुफा में अंदर घुसे। अंधेरा, संकरा रास्ता। टॉर्च की रोशनी में दीवारें चमक रही थीं, फॉस्फोरेसेंट एलगी से। अचानक एक बड़ा हॉल, बीच में एक पुराना चेस्ट। काव्य ने खोला। अंदर सोना चांदी नहीं, पुरानी डायरी। पुर्तगाली कैप्टन की। डायरी में लिखा था एक प्रेम कहानी कैप्टन और उसकी प्रेमिका का। वे अलग हो गए थे, लेकिन कैप्टन ने वादा किया था कि लौटकर आएगा। आरुषि ने डायरी पढ़ी और रो पड़ी। ये हमारी कहानी जैसी है। काव्य ने कहा, नहीं, हम अलग नहीं होंगे। लेकिन मुश्किल आए। रिजॉर्ट के मालिक ने पुलिस को बताया। जहाज का खजाना गैरकानूनी था। पुलिस आए। काव्य और आरुषि को पकड़ लिया गया। उन पर चोरी का आरोप। डायरी और लॉकेट छीन लिए गए। जेल में दोनों अलग थे। आरुषि रोती रही। काव्य ने वकील किया, लेकिन केस मुश्किल था। एक रात काव्य भाग निकला। वह रिजॉर्ट गया, अपनी बोट ली और आरुषि को छुड़ाने आया। तूफान था। दोनों बोट पर सवार हुए और भागे। पीछे पुलिस की बोट्स। तेज कर्ट। काव्य ने स्टीयरिंग संभाली। आरुषि ने नेविगेशन देखा। एक द्वीप पर पहुंचे, निर्जन। वहां छिप गए। द्वीप पर दोनों अकेले थे। जंगल, समंदर और एक छोटा सा झरना। काव्य ने झोपड़ी बनाई। आरुषि ने फल इकट्ठे किए। रात को आग जलाकर बैठते। काव्य ने कहा, शायद यही हमारी किस्मत थी, साथ रहना। आरुषि ने उसे किस किया। पहला किस। समंदर की लहरें गवाह थीं। 2 महीने बीते। पुलिस ने खोजना छोड़ दिया। दोनों ने फैसला किया, वापस नहीं जाएंगे। वे अंडमान जाएंगे। नई जिंदगी। काव्य की बोट से सफर शुरू किया। रास्ते में तूफान, शार्क, भूख। लेकिन दोनों साथ थे। अंडमान पहुंचे। एक छोटे द्वीप पर बसे। काव्य ने डाइविंग स्कूल खोला। आरुषि ने कोरल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया। शादी हुई, समंदर किनारे। आरुषि ने सफेद गाउन पहना, काव्य ने सफेद शर्ट। कोई मेहमान नहीं, सिर्फ समंदर और चांद। आज 10 साल बाद भी वे वहीं हैं। उनका एक बेटा है, नाम समंदर। हर शाम वे समंदर किनारे टहलते हैं। काव्य गिटार बजाता, आरुषि गाती। लॉकेट आरुषि के गले में है। डायरी उनके घर में। लोग उनकी कहानी सुनते हैं और कहते हैं, ये प्यार सिर्फ किताबों में होता है। लेकिन आरुषि मुस्कुराकर कहती है, प्यार एडवेंचर है। कभी शांत, कभी तूफानी। लेकिन अगर सच्चा हो तो समंदर भी रास्ता दे देता है। और काव्य उसका हाथ थाम कर कहता है, तुम मेरी सबसे बड़ी खोज हो।